क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3.2 कर रहे हैं। 3.2 में हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ना है और जो वेरिएशन है वो वेरिएशन दो किस्म की है। मैं पहले वेरिएशन के बारे में आपको बता दूं। एक वेरिएशन होती है डायरेक्ट और दूसरी इनवर्स। दो चीज़ों का जो आपस में रिलेशन है वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनवर्स हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर दो चीज़ों का आपस में रिलेशन है, उनमें से अगर एक चीज़ को हम बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, हम ऐसे प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास y और x का आपस में वेरिएशन है, तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। इसमें क्या है, अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, या फिर अगर x की वैल्यू को कम करें तो y की वैल्यू भी कम होगी। ऐसे प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, उसमें क्या है, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं y और x, इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर हम इनमें से किसी एक को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ कम हो जाए। अगर हम x की कीमत बढ़ा रहे हैं तो y कम होगा, और अगर हम x की कीमत को कम करें तो y की कीमत बढ़ेगी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, प्रोपोर्शनैलिटी कैसे ख़त्म होती है? इक्वल लगाकर एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। इसी तरह अगर हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है तो उसके लिए भी क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लेंगे और 1/x, y इज इक्वल टू k/x। ये हमारे पास दो फार्मूले बन गए। एक्सरसाइज 3.2 में ये दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। और तमाम क्वेश्चन में हमने इसी चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो कहता है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। क्या बोल रहा है? y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब हमें पहले x की वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 8। अब वो कहता है y इन टर्म ऑफ x, यानी x इज इक्वल टू x, y हमने फाइंड करना है। फिर वो कहता है इफ x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फिर वो कहता है x फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू 28। आपको अभी मैंने शुरू में समझाया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू kx। ये हमारे पास मेन फार्मूला बन गया। हमने इसी फार्मूले की मदद से y या x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इस फार्मूले को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि y या x फाइंड करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो हमें पहले कांस्टेंट की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसी फार्मूले से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, k इज इक्वल टू y/x। तो ये k फाइंड करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है? y या x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k के लिए क्या हमें x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है? y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 4। ये हमने k फाइंड कर लिया। अब पहला पार्ट क्या है इसका? y इन टर्म ऑफ x की वैल्यू x के बराबर है और y फाइंड करना है हमने। तो फार्मूला क्या है? गिवन फार्मूला है y इज इक्वल टू kx। y फाइंड करना है, k हमारे पास 4 है और x भी किसके बराबर है? x के बराबर। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 4x। फिर दोबारा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या कहता है? y फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 5। दोबारा उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। क्या है फार्मूला? y इज इक्वल टू kx, y k 4 के बराबर और x 5 के बराबर। 4 5 20। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इसी का। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है
और y 28 दे रहा है। फार्मूला क्या है? फार्मूला y इज इक्वल टू के एक्स। अब y दे रहा है हमें 28 के बराबर, k है हमारे पास 4 के बराबर, x हमने फाइंड करना है। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 28 की तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, x इज इक्वल टू 7। फर्स्ट के बाद सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें भी हमें बताया जा रहा है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, पहले x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। उसके बाद फर्स्ट पार्ट x is equal to x, then find the value of y, x in term of y in term of x। second part इसका find x when y is equal to 35 and x is equal to 18, y find करना है। फार्मूला बना ले पहले, y इज इक्वल टू के एक्स। हमने पहले क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। k इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, 7/3। k फाइंड कर लिया हमने। फर्स्ट पार्ट फार्मूला क्या है? y इज इक्वल टू के एक्स, y की वैल्यू फाइंड करनी है 7/3, x इन टर्म x, तो y इज इक्वल टू 7x/3। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फिर उसके बाद दोबारा फार्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। अब हमने x फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 35 है, पुट कर दिया 35, यहाँ 7/3, ये x हमने फाइंड करना है। 7 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, 3/7 हो गया। 7 1 7, 7 5 35, x इज इक्वल टू 15। और इसका जो सेकंड का जो एंड कंडीशन है वो क्या है? दोबारा फार्मूला y इज इक्वल टू के एक्स, वाई फाइंड करना है 7/3 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 6 18, y इज इक्वल टू 42। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है? R directly proportional to T, R is equal to 5, T is equal to 8, find R when T is equal to 64 and find T when R is equal to 20। सबसे पहले R is equal to KT। K फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? R/T। वैल्यूज पुट कर दें। R है हमारे पास 5 के बराबर, T है हमारे पास 8 के बराबर। अब फार्मूले में जो हमने बनाया हुआ है वैल्यूज पुट करते हैं। R हमने फाइंड करना है, K है 5/8 और T है हमारे पास 64 के बराबर, 8 8 64, R इज इक्वल टू 40। इसी का सेकंड है, दोबारा फार्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू के टी। R गिवन है 20, K हमारे पास है 5/8 और T हमने फाइंड करना है। 5 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर, 5 4s are 20, T is equal to 32। क्वेश्चन नंबर 4 है, if R directly proportional T square when R is equal to 8, T is equal to 3, find the value of R when T is equal to 6। सबसे पहले हमने फार्मूला बनाना है R, ये प्रोपोर्शनलिटी इसकी जगह पर इक्वल ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे K और ये T स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमने R या T में से कोई भी मालूम करना है तो हमें K की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। K कैसे फाइंड करेंगे? K का फार्मूला बनाते हैं, K के साथ T स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है,
आर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस फार्मूले से हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के इज इक्वल टू आर किसके बराबर है, 8 के बराबर, और टी किसके बराबर है, 3, टी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, के इक्वल टू 8/9। ये हमने के फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। जो हमने फार्मूला बनाया है उस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर फाइंड करना है हमने, आर इक्वल टू के 8/9 मल्टीप्लाई बाई टी, 6 के बराबर है, टी का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, आर इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 36, 9 4 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32। ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3। अब v हमने 6 to 5 दिया हुआ है और r हमने फाइंड करना है। फार्मूला बना लें, v इज इक्वल टू के आर क्यूब। हमें पहले k फाइंड करना है तो k का फार्मूला क्या होगा, v ओवर आर क्यूब। k इज इक्वल टू v किसके बराबर है, 5 के बराबर, r 3 का क्यूब, k इज इक्वल टू 5/27। अब ये फार्मूले में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। v किसके बराबर है, 6 to 5 इक्वल टू 5/27 r क्यूब। ये 5/27 इधर आकर क्या हो जाएगा, 27/5 आर क्यूब। 5 1 ज़र 5, 1 to 5। आर हमने फाइंड करना है, इधर हमारे पास क्यूब आया हुआ है, क्यूब रूट लेने दोनों तरफ, 125, 5 क्यूब 27, 3 क्यूब, इधर भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं, रूट और क्यूब रूट कैंसिल आपस में, आर इक्वल टू 5 3 ज़ार 15। डब्ल्यू वेरीज directly as u cube, w is equal to 81, u is equal to 3. Find the value of w when u is equal to 5। फार्मूला बना लेते हैं हम, इक्वल टू के यू क्यूब, के इज इक्वल टू w ओवर u क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, 81/3 क्यूब, k इक्वल टू 81/27, k इक्वल टू 3। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं w फाइंड करने के लिए, w इज इक्वल टू 3 इंटू 5 क्यूब 125